फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स मेनिया पर। मैं हूं अनमोल ढूल और सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं ये नया साल आप सभी के लिए अच्छी सेहत, सफलता और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, टीचर हों, फ्रेंड्स हों या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो। वो हमारे लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन का ज़रिया बन जाते हैं। उसी तरह से एक किताब भी आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखती है और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी बुक्स आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड करूँ उनसे आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए नए नए आइडियाज़ मिलते रहें। हिंदी में वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, इसके दो मेन रीज़न हैं। सबसे पहला ये कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं खास करके हिंदी में वीडियो बनाना चाहती हूँ। दूसरा ये कि जो बुक्स मैं आपको अपने चैनल पर रिकमेंड करूँ, मैं चाहती हूँ कि उनकी नॉलेज सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक सीमित ना रहे। हमारे देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, मेरा मतलब जितने भी रूरल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ के लोगों तक और खास करके वहाँ के स्टूडेंट्स तक इन बुक्स की नॉलेज पहुंचती रहे। उन्हें भी पता चले कि कैसे इन अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर वो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की तेज भागती हुई दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा और आज दिन ब दिन तेजी से इतने सारे बदलाव हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगियों पर खास असर डालते ही जा रहे हैं। इसलिए आज हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए हम सब अपने अंदर कुछ बहुत ही हेल्दी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करें। तो आइए बात करते हैं 15 विश्व के सफलतम लोगों के टाइम मैनेजमेंट के रहस्य के बारे में, जिनके लेखक केविन क्रूज हैं। दोस्तों, मैंने ये किताब इंग्लिश में पढ़ी है। आप हिंदी या इंग्लिश जैसा आपका मन करे आप वैसे पढ़ सकते हैं। इस किताब में आपको दुनिया के सफल इंसानों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में पता चलेगा जिन्हें अपनाकर आप ना ही अपनी सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव ला पाएंगे। इस किताब की शुरुआत में ही केविन ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया है कि कैसे जब वो महज 22 साल के थे और जब उन्होंने अपने आप को अपने काम में पूरी तरह से डुबो दिया था, तो कैसे हर एक छोटे से छोटे काम को करने में उन्हें मुश्किल आती थी। कैसे वो पूरी तरह से अपना खाना भी नहीं खा पाते थे और ना ही अच्छी नींद ले पाते थे और कैसे उनका सारा समय उनके हाथ से निकल जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था। फिर उन्हें दूसरे लोगों को देखकर हैरानगी होती थी जो अपना समय पर सभी काम भी कर लेते थे और हमेशा खुश भी रहते थे। उसके बाद केविन ने अपने सभी सफल दोस्तों से और कुछ लोगों से एडवाइस लेनी स्टार्ट कर दी कि वो सभी अपने टाइम को मैनेज कैसे कर पाते हैं, जिन्हें जानने के बाद केविन की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जो उन्हें सफलता की नई नई ऊंचाइयों तक ले गए। उसके बाद केविन ने ढेर सारी कंपनीज खोली, एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बने, बहुत सारी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी, अपने लिए और अपने परिवार के लिए आराम से समय भी निकाल पाते थे और दुनिया के कई जगहों पर घूमने के लिए भी जाया करते थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो ना तो अपने कामों की कोई लिस्ट बनाते हैं और ना ही समय के बारे में ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं। वो ध्यान रखते हैं तो सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ का, अपने उसूलों का और अपनी रोज़ की आदतों का। सबसे पहला सीक्रेट जो इस किताब में बताया गया है वो ये है कि दुनिया के सभी महान इंसानों को अपने समय का आभास रहता है। उन्हें हर एक दिन की एक एक मिनट की पोटेंशियल के बारे में पता रहता है कि सिर्फ एक मिनट में वो क्या से क्या कर सकते हैं। नए बिजनेस के लिए आइडिया सोच सकते हैं, कोई जर्नल लिख सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं या और भी बहुत कुछ। इसलिए केविन ने अपनी किताब में दिन के 1440 मिनट की इम्पोर्टेंस के बारे में खासतौर से बताया है और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि आपको अपने समय की वैल्यू का पता चलता रहे और किस तरह से हर एक दिन के एक एक मिनट का अच्छे से यूज़ कर सके। उसके बाद लेखक ने आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को खुद ही सेट करने के लिए बोला है। जैसे कि मानिए कि आपने एक अपने लिए गोल सेट कर दिया है,
जिसे आपको 7 दिनों के अंदर पूरा करना है। फिर इन 7 दिनों में आप जो भी काम करें उसे करने से पहले आप ये ज़रूर सोचें कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा या नहीं। फ्रेंड्स, ये बातें सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, पर यकीन मानिए ये बिल्कुल भी मामूली नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीक्रेट जो मुझे इस किताब में लगा है वो ये है कि ऑथर ने आपको अपने कामों की लिस्ट बनाने से मना किया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसमें बता नहीं पाते कि वो कौन से काम हैं जो सिर्फ आपका 5 मिनट लेंगे और दूसरे कौन से काम हैं जो आपका 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेंगे। इससे क्या होगा, आपका दिन तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपके कामों की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, जो आपके माइंड पर एक्स्ट्रा प्रेशर ही डालेगी और लास्ट में आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट ही होंगे। इसलिए ऑथर ने आपको अपने कामों की लिस्ट बनाने की बजाय उन्हें अपने कैलेंडर पर सेट करने के लिए बोला है। जैसे कि मान लीजिए 1 वीक के लिए आप एक गोल सेट कर दें और दूसरे वीक के लिए आप कोई और गोल सेट कर दें। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, आपके माइंड पे बर्डन नहीं रहेगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा, आप स्ट्रेस कम लेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी ज़रूर बढ़ेगी। और अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। अगली सीक्रेट में ऑथर ने काम को टालने की आदत को कैसे छोड़े उसके बारे में बताया है। ऑथर कहते हैं कि आप ये सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लेजी हैं या आलसी हैं, आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप में मोटिवेशन की कमी होती है। जैसे उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के लिए हम खुद के एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसे हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन जब उस काम को ख़त्म करने की बारी आती है तो किस तरह से हम अपने आप को सोशल साइट्स पे मूवीज़ देखने में या दूसरे लोगों से बात करने में खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। केविन ने इस किताब में कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जो आपको अपनी इस आदत को सुधारने में ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, अब जो बाकी के सीक्रेट्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ऑथर ने सबसे पहले बताया है कि दिन भर में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें सबसे पहले वो काम करने चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कम ज़रूरी कामों को हम बाद में कर सकते हैं। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, दिन के एंड में आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा जिसे आप अपनी दूसरी चीज़ों को करने के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। कैसे हमें अपने पास हमेशा एक नोटबुक रखनी चाहिए जिस पर हम दिन भर में आने वाले सभी आइडियाज़ के बारे में लिख सकें। मान लीजिए कि आपको दिन में कोई आइडिया आया और आपने तुरंत उसे कहीं पर ना लिखा हो तो हो सकता है अगली सुबह तक आप वो आइडिया भूल भी जाएं। आपको हमेशा अपने टाइम को लेकर एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि काम करते हुए आपका कीमती समय कहीं फालतू चीज़ों में बर्बाद ना हो रहा हो। और इसी बीच अगर आपको दूसरे टास्क को, लोगों को या अपने दोस्तों को भी ना करनी पड़े तो आप ज़रा भी गिल्टी फील ना करें, क्योंकि आपने पहले से ही अपने लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके रखा है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह से 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से हासिल किया जाता है, और आपको किस तरह से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करने में अपना ध्यान लगाना है जिनको करने में आप माहिर हैं, और बाकी की चीज़ों को करने के लिए आप दूसरे लोगों को हायर कर सकते हैं। किस तरह से आप अपने माइंड को क्लियर करने के लिए और दिन भर खुद को एनर्जाइज करने के लिए एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन का सहारा ले सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू हो, वॉक के थ्रू हो या मेडिटेशन के थ्रू हो। अगर आपको दिन भर में जो भी काम करने को मिले या अर्जेंसी में अपने इस काम के साथ साथ आपको दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को भी करना पड़े तो कैसे आप उन सभी पर इमीडिएट एक्शंस लेके लास्ट में अपने लिए बहुत सारा समय भी बचा पाएंगे। इस किताब में सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट जो बताया गया है वो ये है कि एनर्जी ही सब कुछ है। जब लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उनका खास मतलब ये होता है कि किस तरह से कम स्ट्रेस लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें की जाएं, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करें। इसके लिए केविन ने आपको अपने काम को करते समय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की सलाह दी है, अपनी नींद को पूरी करने की एडवाइस दी है और साथ हेल्दी फूड लेने के लिए भी कहा है। इस किताब को पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप 15 के 15 सीक्रेट्स को अडेप्ट करें। आपके लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सा सीक्रेट ज़्यादा सूट करता है, फिर आप उसे ही फॉलो करते रहें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाते रहें।
सबसे ज़्यादा खास जो मुझे इस किताब के बारे में लगा है वो ये है कि ऑथर ने बुक के एंड में 110 टाइम मैनेजमेंट के कोट्स दिए हैं जो सभी के सभी बहुत ही थॉटफुल और इंस्पायरिंग है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो और बुक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप ये किताब परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। हिंदी या इंग्लिश जैसा मन करे आप इसे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ ताकि जल्द से जल्द एक और अच्छी बुक के साथ फिर से हाजिर हो सकूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।